दोस्तों हर इंसान चाहता है कि वो आसान अक़सात के ऊपर उसको गाड़ी जो है वो मिल जाए, लेकिन वो इसी खोज में होता है कि यार कौन सा बैंक जो है मुझे कम से कम जो है मंथली इंस्टॉलमेंट के ऊपर मुझे गाड़ी जो है वो दे देगा। तो आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं 3 बैंक्स का, जिसमें जो है वो आपको कौन सा बैंक जो है वो सबसे कम अक़सात के ऊपर जो है वो आपको गाड़ी देता है। तो आज हम देखेंगे कि अगर आप जो है वो गाड़ी लेना चाहते हैं तो आप ये वीडियो लाजमी देखें, और ताकि आप जो है वो उसी बैंक से गाड़ी ले सकें जहाँ से आपको जो है वो ईजी पड़ता हो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। कंप्यूटर के से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में का आइकन होगा उसे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे। तो दोस्तों हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। सबसे पहले मैंने जो है आपके लिए सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो यहाँ पे ओपन की है, ताकि हमें जो है वो आइडिया हो जाए कि आल्टो VX को हम लेके चलेंगे, जिसकी कीमत जो है वो 23,31,000 है। और हम डिफरेंट बैंक जैसे जिसमें मीज़ान बैंक को देखेंगे, और उसके बाद UBL और उसके बाद जो है HBL, इन तीनों पे कैलकुलेट करेंगे कि आपको जो है वो सुजुकी जो VX है, आल्टो VX, वो आपको जो है कितने पड़ेगी। इसकी वजह से जो प्राइस आ रही है, जो अभी की प्राइस है वो 23,31,000 है, इसका बेस वेरिएंट है उसकी। ठीक है, तो हम इनको तीनों बैंक पे कैलकुलेट करेंगे, आया देखेंगे कि आपको कौन सी बैंक जो है वो कम किस्तें देता है और आपको जो किस्तें देंगे वो कितनी बनती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम जो है वो आ जाते हैं मीज़ान के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने कैलकुलेटर जो है वो ओपन कर लिया है। इस सारी चीज़ों को बताने का मकसद ये है कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आप किस बैंक से अगर गाड़ी लेते हैं तो आपको वो अच्छे खासे कम रेट में मिल जाती है। तो हमने सबसे पहले जो है वो मीज़ान बैंक को ओपन किया है और यहाँ पे इसका कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे जो है वो न्यू कार को हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास जो है वो पार्क सुजुकी आ गई, और हम यहाँ पे मॉडल जो है बेस वेरिएंट लेके चलेंगे आल्टो VX को। और इसी तरह जो टेन्योर हम 5 साल का करेंगे। डिपॉजिट हम इसमें कर लेते हैं, हम कहते हैं कि जी हम जो है 15%, वैसे बाकी बैंक में जो है वो किसी में 30% भी है, तो हम इसमें कहते हैं कि 30% के हिसाब से हम लेके चलते हैं। रेजिडेबल वैल्यू जो है बाकी बैंक्स में नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे नहीं छेड़ेंगे, और कार डिलीवरी जो है हम इमीडिएट कर देते हैं। तो सिंपल हमने जो है वो इसको कैलकुलेट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइस जो है वो ऑटोमेटिकली वही आ गई है जो कि ऑफिशियल प्राइस जो है यहाँ पे आपको नजर आ रही है सुजुकी की। तो यहाँ पे 23 लाख की टोटल जो है वो गाड़ी है। उसमें जो है वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप जो है जिसको हम डाउन पेमेंट कहते हैं वो 30% करते हैं, तो वो तकरीबन जो है वो 6,99,300 रुपये जो है वो आपके पास बन जाती है। प्रोसेसिंग फीस भी इसमें जो है वो ऐड होती है, वो 3,100 रुपये है। तो टोटल जो आप डाउन पेमेंट करेंगे गाड़ी लेते वक्त, तो यहाँ पे आपको 7,02,400 रुपये जो है वो टोटल डाउन पेमेंट पड़ेगी। 60 किस्तें आपकी बनेगी, क्योंकि हमने 5 साल सेलेक्ट किया था, और 43,482 रुपये जो है वो आपको हर महीने इसकी किस्त जो है वो देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये मीज़ान बैंक के हवाले से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम यहाँ पे हमें आइडिया होगा कि 43,482 रुपये है, और तकरीबन 7 लाख के करीब जो है वो आपकी जो डाउन पेमेंट है वो है। अब हम नेक्स्ट बैंक पे चलते हैं, जो कि है हमारे पास UBL। उस पर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो UBL पे हम आते हैं, तो यहाँ पे हमने उसी तरह जो स्टैंडर्ड सेलेक्ट किया, यहाँ पे जो है वो हम ड्राइव ऑटो फाइनेंसिंग कर लेते हैं। इसी तरह जो है प्रोडक्ट टाइप आप फिक्स रखना चाहें, फ्लोटिंग रखना चाहें, जो भी है आपको डिपेंड करता है, इसका कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद जो है फाइलर है, नॉन फाइलर है, तो हम फाइलर सेलेक्ट कर लेते हैं। सेगमेंट है, आप अगर ऑलरेडी आपका बैंक में अकाउंट है तो एग्जिस्टिंग कस्टमर, अगर नए हैं तो आपका न्यू टू बैंक होगा, मतलब आपने अकाउंट अभी खुलवाना है, तो हम एग्जिस्टिंग कस्टमर पे क्लिक करते हैं। इंश्योरेंस भी इसमें शामिल होती है, तो UBL की इंश्योरेंस भी हमने ले ली। इसी तरह जो है मॉडल हमने सुजुकी VX ही सिलेक्ट किया। यहाँ पे जो है वो हम न्यू गाड़ी ले रहे हैं, ठीक है, और इसकी कॉस्ट जो है वो हम वहीं से कॉपी कर लेते हैं। जो इसकी कॉस्ट है हम सिंपल इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे आने के बाद हम इसको सिंपल पेस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी प्राइस सेलेक्ट कर ली। उसके बाद जो है डाउन पेमेंट हम 30% ही करते हैं, ठीक है, और 5 साल के लिए हमने ली। तो यहाँ पे तकरीबन जो है वो आपको ये गाड़ी है वो 38,323 रुपये में जो है पर मंथ के हिसाब से जो है पड़ेगी। अगर मीज़ान बैंक में देखा जाए तो यहाँ 43,482 रुपये, लेकिन डाउन पेमेंट जो है वो यहाँ पे 7 लाख है। और इसकी डाउन पेमेंट अगर हम देखें तो यहाँ पे आपकी जो टोटल डाउन पेमेंट बन रही है वो 6,99,000, मतलब तकरीबन आप सब कुछ मिला मिलू के भी, तो अगर ये सारा कुछ भी मिलाया जाए तो ये भी आपके पास जो है वो 7 लाख से ऊपर ही जा रही है। ठीक है, मीज़ान के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे ज़्यादा बन रही है, क्योंकि अगर 6 लाख तो यही बन जाता है, 34,000 ये मिला है, तो 7,40,000 तक तकरीबन एस्टिमेटेड कर लें, आप कैलकुलेशन में कर लीजिएगा, लेकिन इतना जो है वो बन जाता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो डाउन पेमेंट जो किस्तें हैं वो कम है। ठीक है, तो आपके पास बाकी स्केड्यूल भी यहाँ पे आ जाता है कि किस हिसाब से ये सारी किस्तें चल रही हैं। तो यहाँ पे आपको UBL जो ड्राइव है, UBL जो आपको दे रहा है वो 38,323 के ऊपर दे रहा है, और ये 43,482 रुपये। इसकी थोड़ी सी डाउन पेमेंट जो है वो 7 लाख कुछ कम है जो कि, और इसकी जो है वो डाउन पेमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है। अब आगे जाते हैं नेक्स्ट बैंक के ऊपर, जो कि हमारे पास है
HBL, हम इससे देख लेते हैं कि हमें जो है वो यहाँ से कितने की जो है वो मिलेगी। तो हम वही प्राइस जो है वो यहाँ पर भी डाल लेते हैं। तो वही 23,31,000 हमने जो है सिंपल यहाँ पे डाली। तो हमने यहाँ पे इसकी प्राइस जो है वो ऐड कर लिया, क्योंकि ये स्क्रॉलिंग है इसलिए इसकी प्राइस जो है फिक्स वही चीज़ नहीं आ रही है। तो मैंने काफ़ी ट्राई किया लेकिन यहाँ पे नहीं आ रही। तो 23,37,000 के हिसाब से हम चलते हैं और यहाँ पे जो है हमने 60 महीने सेलेक्ट किए कि 5 साल की आसान अक़सात के ऊपर हमें वापस करेंगे। और सिक्योरिटी डिपॉजिट उसी तरह हमने 30% रखा है। तो यहाँ पे आपकी जो किस्त बनेगी वो 45,839 रुपये बनेगी। फाइनेंसिंग अमाउंट जो है वो आपकी तकरीबन 16 लाख रुपए जो है वो बनेगी। और सिक्योरिटी डिपॉजिट जो आपने डाउन पेमेंट करनी है, बैंक जो है मतलब आपको जो है वो 16 लाख रुपए देगा, तकरीबन 16,36,529 रुपए। और इसी तरह जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 7,13,070 रुपए जो है वो होगा। तो इसकी और मीज़ान बैंक की जो सिक्योरिटी है वो तकरीबन जो है वो सेम है। यहाँ पे भी 7 लाख है, यहाँ पे भी तकरीबन आपको जो है HBL भी 7 लाख के करीब जो डाउन पेमेंट आपने करनी है। उसके बाद जो आपकी यहाँ पे किस्त बन रही है मंथली इंस्टॉलमेंट पे जो आपने 60 महीनों तक देनी, तो 45,839 रुपए आपकी जो है यहाँ पे किस्त बनती है। यहाँ पे 43,000 बनती है और यहाँ पर जो है वो आपकी सबसे कम बनती है 38,328 रुपए। लेकिन आपको जो है यहाँ पे डाउन पेमेंट थोड़ी सी जो है वो ज्यादा करनी पड़ रही है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं कि आपको आया बैंक को जो है वो कितनी ज़्यादा रकम ऊपर आप जो है वो दे रहे हैं। तो सिंपल हम यहाँ पे कैलकुलेटर पे आते हैं। कैलकुलेटर के ऊपर आने के बाद हम सिंपल पहले हम मीज़ान बैंक की कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी जो टोटल आपने जो है वो किसने कैलकुलेट करें तो 43,482 रुपये जो है वो आपने जो है वो हर महीने देनी है। तो इसको हमने 60 महीने तक देनी है, तो हम सिंपल इसको 60 से कर लेंगे। तो यहाँ पे 26 लाख तो आपकी जो है वो 26,08,920 रुपये आप, तो यहाँ पर जो है तकरीबन आपकी जो है कीमत किस्तों में ही पूरी हो जाती है। 26 लाख बल्कि उससे ज़्यादा हो जाती है। 26,08,920 रुपये आपके जो है यहाँ पे बन जाते हैं। और अगर अभी हम इसमें प्लस करें तो मैं प्लस करता हूँ जो हमने डाउन पेमेंट भी इसमें की है, तो उस डाउन पेमेंट भी मैं कर लेता हूँ। तो यहाँ पे इसको 400 जो है वो इसकी डाउन पेमेंट भी है। तो तकरीबन 33 लाख रुपए की जो है आपको गाड़ी जो है वो बन जाती है अगर आप मीज़ान बैंक से जो है वो लेते हैं। और इसी तरह अगर हम इसमें से माइनस कर लें जो इसकी ओरिजिनल प्राइस है गाड़ी की, तो ये 23,31,000 अगर हम इसमें से माइनस कर लेते हैं तो हम देख लेते हैं कि हम बैंक को कितना ऊपर जो है वो दे रहे हैं। तो मैं 23,31,000 जो है वो इसमें से माइनस कर लेता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो है इसमें से माइनस कर ली। तो यहाँ पे तकरीबन आप जो है वो 9,80,320 रुपए जो है वो मीज़ान बैंक को ऊपर दे रहे हैं अगर आप जो है वो सुजुकी की आल्टो जो है VX खरीदते हैं। अब हम नेक्स्ट बैंक के ऊपर चले जाते हैं, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। हाल तो इसमें और बहुत सी चीज़ें शामिल होती हैं, जैसे ट्रैकर की कीमत भी शामिल होती है, बाकी चीज़ें भी शामिल होती हैं। बट अभी के लिए जो हमने इनकी वेबसाइट से देखा है तो हमें तकरीबन 9,80,320 रुपये ही ऊपर देना पड़ रहा है अब तक की सारी एस्टिमेशन के हिसाब से। अब हम नेक्स्ट बैंक के ऊपर आ जाते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जो कि है UBL। तो यहाँ पे आपकी किस्तें जो हैं वो 38,323 रुपये बन रही है और इसको मल्टीप्लाई पे हम करेंगे 60 के साथ, तो यहाँ पे आपकी जो है 22,99,380 रुपये जो है वो आपको किस्तों की सूरत में देना पड़ जाएगा 60 किस्तों में। और इसी तरह जो है अगर हम इसकी प्रोसेसिंग फीस और डाउन पेमेंट को कैलकुलेट करें तो यहाँ पे जो है वो जमा कर लेता हूँ मैं इस दफ़ा सही से। यहाँ पे हमने पहले जो है वो प्रोसेसिंग फीस भी देनी है 13,000 जो है वो 560 रुपये इसकी जो है वो प्रोसेसिंग फीस है, इसको भी जमा कर लेते हैं तो 23,12,940 रुपये हो जाएंगी। इसी तरह जो है वो डाउन पेमेंट आपने करनी है तो हम इसमें जो है वो डाउन पेमेंट भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी आ जाएगी 6,99,300 रुपये आपकी जो है वो डाउन पेमेंट हो जाती है। और इसी तरह जो है वो अगर हम यहाँ पे ये भी इंश्योरेंस भी शामिल करें तो जमा हम इसमें 34,965 इसमें जो है हमने ये भी ऐड कर ली। तो तकरीबन जो है वो आपको गाड़ी जो इसी मद में पड़ जाती है डाउन पेमेंट सारे कुछ मिला के, तो 30 लाख रुपए तक की गाड़ी जो है वो आपको पड़ जाती है यहाँ सर। ठीक है, तो यहाँ पे 30 लाख रुपए की गाड़ी आपको पड़ गई। अब हम चलते हैं इसमें से माइनस करते हैं कि आपने अपना ऊपर कितना दिया है। तो हम यहाँ पे वो इसी तरह से 22,31,000 अगर माइनस कर लें तो यहाँ पे आपको जो है 7,16,205 रुपये जो है वो ऊपर देने पड़ रहे हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट बैंक की तरफ। तो यहाँ पे हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको कितना जो है वो ऊपर देना है। अब तक तो जो है वो हमें जो है वो UBL से ही कम जो है पड़ रही है। अगर हम देखा जाए तो अभी तक हमें जो है वो UBL मीज़ान बैंक भी काफ़ी ऊपर जा रहा है, इसी तरह UBL की 7 लाख आ गई है। अब हम जो है देखते हैं कि HBL में आपको कितना पड़ेगा। तो इसी तरह जो है हम इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपने जो तो सबसे पहले हम यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारी किस्तें जो हैं 45,839 रुपये मल्टीप्लाई बाय हम इसको 60 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारी 27,50,000 रुपये जो है वो हमारी टोटल जो हम किस्तों की सूरत में देंगे तो वो यहाँ पे आ जाएगी। और इसी तरह इसमें अगर हम जमा करें, इसमें हम जमा कर लेते हैं 7,13,070 रुपये अगर हम इसमें जमा करें तो यहाँ पर आपको जो है गाड़ी जो है वो तकरीबन 34,51,710 रुपये की जो है वो पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें से माइनस कर लेते हैं उसी तरह गाड़ी की वैल्यू को।
गाड़ी की जो ओरिजिनल प्राइस है उसको हम जो है माइनस कर लेते हैं और हम देख लेते हैं कि हमें जो है वो इस बैंक से अगर लेते हैं तो हमें कितने की गाड़ी जो है पड़ जाती है। तो मैं यहाँ पे उसी तरह से वह 23,31,000 माइनस कर लेता हूं तो तकरीबन आपको जो है वो HBL से सबसे ज़्यादा महंगी गाड़ी जो है वो पड़ती है, वो जो कि 11,20,710 रुपये। और आपको जो है सबसे सस्ती गाड़ी जो पड़ रही है अभी तक की, जिसकी किस्तें भी थोड़ी हैं, तो वो आपको जो है UBL ड्राइव से पड़ रही है। मतलब UBL से अगर आप गाड़ी लेते हैं तो आपको जो है ये यहाँ पर जो है वो काफ़ी हद तक ऊपर जो है पैसे कम देने होते हैं। इसमें आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ कि इसमें जो है वो इंश्योरेंस भी शामिल होती है। वैसे तो सारे बैंकों में शामिल होते हैं, यहाँ पे इंश्योरेंस भी इसमें ऐड है और प्लस इसके साथ जो है वो आपकी ट्रैकर भी इसमें शामिल होता है। तो ये उसकी प्राइस भी शामिल है, जरी बात है। ऊपर बैंक जो है वो आपसे इतना ज़्यादा नहीं ले रहा होता है, 8-2 के ले रहा होता है, बट कि उसमें आपको एक चीज़ शामिल हो जाती है कि आपकी इंश्योरेंस भी शामिल हो जाती है और उसके बाद ट्रैकर भी उसमें शामिल होता है, तो वो प्राइस भी आपको इसमें शामिल की जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये आइडिया हो गया कि आपको जो है वो किस बैंक से गाड़ी जो है वो ठीक पड़ रही है। अब तक के हिसाब से देखा जाए तो UBL से आपको गाड़ी जो है वो कम अकसाद भी हैं एक तो, ठीक है, और उस ओवरऑल आपने जो ऊपर देना है वो भी बहुत ही कम देना है। आल्दो कि उसकी डाउन पेमेंट ज़्यादा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो वैसे इसकी ही कम जो है प्राइस बन रही है अगर आप UBL पे जाते हैं। दोस्तों ये वो सारी डिटेल थी कि आप कौन सा बैंक जो है वो सबसे कम इंस्टॉलमेंट के ऊपर जो है वो आपको गाड़ी देता है। उससे आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ आ गई होंगी। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि दूसरे दोस्तों को वीडियो लाजमी शेयर कीजिए ताकि बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और सबसे आखिर में, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल का आइकन होगा उससे लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।